नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं सी रवि गोयल और आप देख रहे हैं एडुकाडो इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पे एक इन्वेस्टमेंट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कि हम आपको अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में बता रहे हैं। तो इस वाले चैनल पे पहले से 2 वीडियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप वहां से भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको उन वाली इन्वेस्टमेंट से या किसी भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उसी वाली सीरीज को अब आगे ले जाते हुए हम चलते हैं हमारी तीसरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की तरफ, जो कि है PPF, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। यह है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसी वाली वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में कि PPF क्या है, कौन उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्या उसका इंटरेस्ट रेट रहता है और क्या उससे एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन PPF अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो ही आप एक PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं अगर आप एक NRI हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप एक HUF हैं, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो आप PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसी में आगे देखते हैं कि कौन कितने अकाउंट खुलवा सकता है, यानी कि एक पर्सन केवल एक ही अकाउंट खुलवा सकता है। वहीं अगर आप किसी माइनर के लिए अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप 2 अकाउंट के होल्डर बन सकते हैं, अदरवाइज एक पर्सन और एक PPF अकाउंट। इसी में अगर हम बात करें कि नॉमिनी की, तो नॉमिनी आप अकाउंट के ओपनिंग के टाइम पे भी बना सकते हैं, या आप सब्सिक्वेंटली भी अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप PPF अकाउंट कितने रुपए से ओपन करवा सकते हैं, कितने रुपए आपको जरूरी हैं हर साल उसमें इन्वेस्ट करने। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है। अगर आप अपना PPF अकाउंट खुलवाते हैं तो उसको आप मात्र 100 रुपए से भी खुलवा सकते हैं। वहीं आपको एनुअली आगे जाके उसमें 500 रुपीज से लेके आप 1.5 लाख रुपए तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी की, तो आपको साल में एक एंट्री तो अपनी PPF अकाउंट में करानी ही होती है। चाहे आप वो 500 रुपए की कराएं, चाहे आप वो 1.5 लाख रुपए की कराएं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं इसकी 10 ईयर की। PPF एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको कम से कम 15 साल के लिए तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो 5-5 साल से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर एक बारी के लिए बेसिक जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 15 साल के लिए होती है। अब हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। इसमें इंटरेस्ट जो कि आपको करंटली मिल रहा है वो है 7.1% पर एनम, जो कि आपके सेविंग अकाउंट से अभी भी काफी ज्यादा है। तो इसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखें कि मोड ऑफ डिपॉजिट क्या क्या हो सकता है, तो आप इसमें कैश में, चेक में, डिमांड ड्राफ्ट से, या आप ऑनलाइन भी इस वाले अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे बेनिफिट्स की, जो कि है रिस्क फ्री रिटर्न, कैपिटल प्रोटेक्शन और हायर इंटरेस्ट रेट। यानी कि इसमें अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा बैक्ड बाय द गवर्नमेंट है, यानी कि आपके लिए कम से कम रिस्क है। इसमें आपको रिटर्न्स भी, जैसे कि हमने बताया, 7.1% पर एनम मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतर है सेविंग बैंक में अपना पैसा रखने से। इसका अगला बेनिफिट अगर हम देखें तो वो है टैक्स बेनिफिट्स। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि ये भी EEE यानी कि एग्जेम्प्ट बेसिस पे वर्क करता है। इसमें आप जो भी पैसा निवेश करते हैं वो आपको एनुअल डिडक्शन में मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। उसी के साथ साथ जो आपको मेच्योरिटी पे प्रोसीड मिलते हैं, जो फाइनली आपको अमाउंट मिलता है आपका, वो भी आपका टैक्स फ्री होता है। तो देखा आपने कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप PPF में निवेश करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं एक और मेजर बेनिफिट की।
सी आपका पीपीएफ में जो पैसा होता है, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो क्या आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं? सी आप उसको कंप्लीटली तो विड्रॉ नहीं कर सकते, पर अगर आप बात करें, आपने पीपीएफ स्टार्ट किया, उससे आप पहुंच गए 3rd ईयर तक। 3rd ईयर और 5th ईयर के बीच में अगर आप कोई पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको आप एज अ लोन ले सकते हैं। वो लोन अमाउंट आपका कितना हो सकता है कि आपके 2nd ईयर के लास्ट में जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया था, जितना भी अमाउंट आपके पीपीएफ अकाउंट में था, उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड लोन की, तो वो आप 6th ईयर के बाद से ले सकते हैं, बट उसकी शर्त भी यही है कि आपका जो पहले वाला लोन था वो पूरा रीपे हो गया हो। तो बेसिकली बेनिफिट ये है कि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको आप एट द टाइम ऑफ नीड उसको लोन भी ले सकते हैं। अब ये तो बात हो गई लोन की। वहीं अगर आप अपना पैसा पूरा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पूरा विड्रॉ भी नहीं कर सकते 15 साल से पहले, पर हाँ आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं 6th ईयर के एंड से। यानी कि जैसे ही आप 7th ईयर में जाते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हो सकता है आपका 50% ऑफ द अमाउंट जो कि आपके 4th ईयर के एंड में था। यानी कि आपके अकाउंट में 4th ईयर के एंड में जितना भी बैलेंस था उसका 50% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें बात कर लेते हैं विड्रॉल के प्रोसेस की। वो एक काफ़ी ज़्यादा आसान प्रोसेस है। जब आपका अकाउंट 15 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फिल करना होता है फॉर्म सी। फॉर्म सी भी एक बेसिक सा फॉर्म है जिसमें कुछ चीज़ें आपसे पूछता है, जैसे कि आपने अकाउंट ओपन कब किया था, आपका बैलेंस क्या था, आपने लास्ट जो भी बैलेंस विड्रॉ किया था उसकी डिटेल पूछता है, अभी आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो पूछता है, और डेट और साइन। ऐसी ही कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं आपके फॉर्म सी में, जिसको काफ़ी आसानी से फिल किया जा सकता है। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पहली वाली वीडियोस भी देख सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट सीरीज की। So I will see you soon with another video. Thank you so much.